दोस्तों नमस्कार। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत सारे स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। कौन से कैटेगरीज में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, ये सारे सवाल आपके दिमाग में हैं तो ये पर्टिकुलर वीडियो उसी विषय में बात करूंगा कि हमारे म्यूचुअल फंड्स में हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट कौन से कैटेगरीज में हमारा पैसा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन कैटेगरीज में कितना प्रतिशत हम लोग जो है लेकर जा सकते हैं। तो इन दोनों विषय के साथ हम लोग जानेंगे कि ये पोर्टफोलियो क्या रहेगा और इस पोर्टफोलियो के जरिए मैं कोई भी सीजन्स में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सिचुएशन अच्छा है, सिचुएशन बुरा है, मार्केट ऊपर है, मार्केट नीचे है, किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से अगर मुझे एसआईपी के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना है, लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये पोर्टफोलियो आपका स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो बन सकता है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे इस कैटेगरी और इस पोर्टफोलियो को। सबसे पहला जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, यहाँ पर इस पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा, तो पहला कैटेगरी मेरा रहने वाला है लार्ज कैप कंपनीज के लिए। लार्ज कैप कंपनीज को कवर करने के लिए मेरे पास दो ऐसे कैटेगरीज के फंड्स रहेंगे जो बेसिकली मैं इस हिस्से में मैं जोड़ सकता हूं। एक है मेरा जो है लार्ज कैप फंड कैटेगरी और एक है मेरा इंडेक्स फंड जो कि स्पेसिफिकली मेरे लार्ज कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर मैं जो है सेंसेक्स इंडेक्स फंड ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो है BSE 100 फंड ले सकता हूँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड ले सकता हूँ इंडेक्स कैटेगरी में। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ लार्ज कैप फंड के हिसाब से, तो लार्ज कैप फंड में तो ब्लू चिप फंड्स के नाम से आपको देखने को मिलेंगे, आपको BSE 100 के नाम से आपको जो है फंड्स मिल सकते हैं, या और साथ में आप लार्ज कैप फंड में भी आप इस कंपनीज में फंड देख सकते हैं। तो ये हमारा पहला कैटेगरी रहने वाला है लार्ज कैप कंपनीज के लिए। दूसरा कैटेगरी मैं यहाँ पर जो है बताना चाहूँगा वो है हमारा मिड कैप। सो मिड कैप क्यों, अरे रिस्की है, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर रिस्क के साथ रिटर्न भी अच्छा बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस करने वाला फंड जो है बेसिकली ये कैटेगरी आपको वो बैलेंस करके देगा। तो मैं रिस्क भी थोड़ा ले रहा हूँ बट रिस्क के साथ जो है मुझे रिटर्न्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। तो ये कैटेगरीज आपका जो है बैलेंस करता है रिस्क और रिवार्ड के हिसाब से। तो ये चीज़ को आप जो है कैसे कवर करोगे, तो यहाँ पर आपको जो है अलग अलग फैक्टर्स में आप जा सकते हो। तो मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो दो अलग फैक्टर्स है, नहीं मुझे मिड कैप में ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक सेगमेंट मिलेगा लार्ज एंड मिड कैप, और दूसरा सेगमेंट रहेगा मेरा मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करने वाला मिड कैप फंड रहेगा, और तीसरा सेगमेंट जो रहेगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में वो है हमारा इंडेक्स फंड जो कि स्पेसिफिकली मिड कैप कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करता है। तो ऐसे इंडेक्स फंड्स कौन से हैं जो बेसिकली जो है 50 कंपनीज में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, 100 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करेंगे, या 150 मिड कैप कंपनीज में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ऐसे फंड्स आपको मार्केट में मिलेंगे। तो मैंने आपको कैटेगरी बता दिया है, आप ढूंढ सकते हो और उसके बेसिस में आप जो है इस दूसरे कैटेगरीज को भी आप पूरा कर सकते हो। और तीसरे कैटेगरीज की तरफ हम लोग आएंगे तो तीसरे कैटेगरी में मेरा जो है स्मॉल कैप रहने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं जो है स्मॉल कैप कैटेगरी मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो है आपके ग्रोथ जो है मल्टी बैगर्स की बात करते हैं तो ऐसे स्टॉक बहुत ज़्यादा आते हैं स्मॉल कैप कंपनीज में, ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है। तो आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको करना क्या है, आपको ज़्यादा समय तक मार्केट में रहना है। मैं 3 साल के लिए आऊँगा, 5 साल के लिए आऊँगा, 6 साल के लिए आऊँगा,
8 साल के लिए आऊँगा, नहीं दोस्तों, आपको स्मॉल कैप में बने रहना है, बहुत बढ़िया आपको रिटर्न चाहिए तो लंबे समय का जो है आपको जर्नी जो है पूरा करना पड़ेगा। तो वो हमारे लिए जो है स्मॉल कैप फंड पूरा करता है। और स्मॉल कैप फंड कौन से फंड्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप फंड अलग से ही कैटेगरी बनाया गया है। और दूसरा जो है हम लोग यहाँ पर भी इंडेक्स फंड को चुनेंगे। और इंडेक्स फंड में नॉर्मली होता कैसा है कि आपको ऐसे बहुत सारे फंड्स मिलेंगे जो बेसिकली स्मॉल कैप कैटेगरी को कवर करते हैं। तो अलग अलग इंडेक्स फंड्स अलग अलग थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं। तो कुछ कंपनीज बोलेंगे कि हम लोग सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज में 250 कंपनीज में ही हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। कुछ बोलेंगे कि नहीं, हम लोग मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों को जोड़ेंगे। कुछ कहेंगे कि नहीं, हम लोग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों को हम लोग जोड़ के एक BSE 500 इंडेक्स बनाएंगे। तो ऐसे आप जो है इस तीसरे कैटेगरीज में आप ला सकते हो। तो बेसिकली जो है मैंने जो इंडेक्स फंड के बारे में आपको कहा है कि तो वो भी आपको एक बढ़िया माइलेज देता है, एक्सपोजर देता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब भी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो अलग अलग सेक्टर्स का एक्सपोजर आपके इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और अलग अलग कैटेगरीज में भी आपका पैसा जाना चाहिए। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने लार्ज कवर कर लिया, मिड कवर कर लिया और स्मॉल कैप भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों चौथे कैटेगरीज में। तो चौथे कैटेगरी में मैं क्या कवर करने वाला हूं, तो चौथे कैटेगरी में बेसिकली मैं जो है इक्विटी नहीं, इक्विटी के अलावा भी कौन से दूसरे एसेट्स हैं जो बेसिकली मैं जोड़ सकता हूं। तो म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे स्कीम्स हैं जो बेसिकली आपको इक्विटी के अलावा भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो डेट फंड्स में हम लोग जा सकते हैं, आप जो है एसेट गोल्ड में आप जा सकते हो, सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रियल एस्टेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट में आपका पैसा जा सकता है, इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट में आपका पैसा जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं जो बेसिकली इस चौथे कैटेगरी में आप जोड़ सकते हो। तो ब्रॉडली दो ऐसे कैटेगरीज आप यहाँ पर जोड़ सकते हो, एक मेरा हाइब्रिड फंड रहेगा और एक मेरा जो रहेगा मल्टी एसेट कैटेगरी। तो ये दोनों कैटेगरीज का हिस्सा बनेगा मेरा चौथा सेगमेंट। सो यहाँ पर होता कैसा है कि मैं दूसरे एसेट्स को क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि हर एक एसेट का अपना एक फ्लेवर रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये समझना है कि हम लोगों ने दाल बना लिया है, बट जब तक तड़का नहीं लगाएंगे तब तक उसका स्वाद नहीं आता है। तो ये वही है दोस्तों कि गोल्ड जो है हमारा एक इन्वेस्टमेंट, हम लोग जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो हमेशा फिजिकल गोल्ड की तरफ ना आते हुए आप जो है फाइनेंशियल एसेट्स के जरिए भी आप जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर इस कैटेगरी में आप वो भी कवर कर सकते हो। तो मल्टी एसेट आपको क्या देगा, आपको डेट का बैलेंस देगा, अब डेट का जो है स्टेबिलिटी देगा, गोल्ड का बेनिफिट देगा, सिल्वर का बेनिफिट देगा। और यदि आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए, तो वो भी आपको पॉसिबल होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आने से। तो यहाँ पर चौथे सेगमेंट में मेरा जो है हाइब्रिड और मेरा यहाँ पर मल्टी एसेट जो है बनेगा। तो ये हमारा चौथा कैटेगरी हो गया। और पांचवा और आखिरी कैटेगरी में यहाँ पर कवर जो करने वाला हूँ वो है मेरा लिक्विड फंड। अब लिक्विड फंड की जरूरत क्या है, नहीं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पिछले 15 साल से मैं लोगों को देख रहा हूं, लोग अपने SIP जो है रोक देते हैं। कुछ प्रॉब्लम आ गया, अरे SIP रोकना पड़ेगा और मुझे पैसे की जरूरत है तो मैं SIP रोक रहा हूं, मेरे पैसे भी विड्रॉ करना है। तो लॉन्ग टर्म विजन के पैसों को भी जो है डिस्टर्ब कर देते हैं, बिकॉज शॉर्ट टर्म की रिक्वायरमेंट के ऊपर इन्होंने प्लान ही नहीं किया है, या अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए भी उन्होंने अलग से जो है कैटेगरी बना के नहीं चला है। तो लिक्विड फंड आपको वो कवर करता है। जैसे स्कूल एजुकेशन फीस बढ़ा दिया गया है, तो मैं जो है सैलरी के ऊपर बर्डन ना करते हुए मैं जो है लिक्विड फंड से पैसे यूज करूंगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना है तो मैं लिक्विड फंड से पैसा यूज करूंगा। मुझे अगर जो है टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है किसी साल, तो मैं वो यूज़ करूंगा। तो इमरजेंसी फंड की रिक्वायरमेंट है, सैलरी कम हो गई है या तो फिर सैलरी देर से आ रही है, तो उस चीज़ों को जो है फैक्टर करने के लिए मेरा
लिक्विड फंड मेरा काम आएगा। तो बहुत क्रूशियल पार्ट है दोस्तों। मतलब यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि गाड़ी शुरू करने के पहले जो चीज़ें हम लोगों को चाहिए वो होनी चाहिए। तो गाड़ी में पेट्रोल होनी चाहिए, तो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, तभी आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। तो सीसी उसके बाद काउंट होगा, आपका जो है बेसिकली लुक्स जो है, गाड़ी के लुक्स बाद में काम आएंगे, बट सबसे पहले पेट्रोल होना चाहिए। तो पेट्रोल जो है से ही आपके टू व्हीलर जो है आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी मेरा वही बात मैं कहूँगा कि लिक्विड फंड आपका बेस है। लिक्विड फंड में आपका जो है सही तरीके से अगर बैलेंस है तो आप दूसरे हाई रिस्क कैटेगरीज में भी आप जो है अच्छे से पैसा जा सकते हैं। तो ये है हमारा जो है 5 कैटेगरी वाला ऑल सीजन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस पोर्टफोलियो को हम लोग कैसे जो है जा सकते हैं, तो कितना पोर्शन मेरा जाना चाहिए, तो ये भी सवाल आपके दिमाग में होगा। अगर कैटेगरी तो बता दिया, अब परसेंटेज भी बता देंगे तो बढ़िया है। तो परसेंटेज कुछ नहीं है दोस्तों, 20% आप जो है हर एक कैटेगरी को दे दो और आपका पोर्टफोलियो जो है एक सक्षम रूप से आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। सो लार्ज कैप कंपनीज में जो है पैसा 20% चला जाना चाहिए। आपका मिड कैप जो है 20%, 30 जो है स्मॉल कैप 20% हो, और आपका जो है मल्टी एसेट या हाइब्रिड फंड कैटेगरी का है वो आपका 20% हो, और जो है लिक्विड फंड में आपका 20% हो। तो इस तरीके से आप अपने ये ऑल टाइम सीजन्स म्यूचुअल फंड को आप जो है क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली आपके भी अगर कुछ विचार है, सोच विचार है, तो बिल्कुल आप अपने कमेंट्स यहाँ पर ज़रूर दीजिएगा। और आपको लगता है कि मेरा ये पर्टिकुलर वीडियो आपको जो है कुछ सही तरीके से अगर आइडिया दे रहा है, तो बिल्कुल जो है आप अपने दोस्तों को बिल्कुल बताइएगा कि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। ये एक ऑल टाइम सीजन है। मतलब अगर कोई मुझसे आके पूछेगा कि सरीश क्या म्यूचुअल फंड में क्या किस तरीके से मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो मेरा जनरल जो है आइडिया इस तरीके से मैं उसको देना चाहूँगा। और डेफिनेटली कस्टमाइज्ड पोर्टफोलियो तो वो तो रहता ही है, पर्सन टू पर्सन जो है मुझे बैठ के उसको जो है जो स्ट्रीमलाइन करके बताना ज़रूरी है, वो तो अलग चीज़ है दोस्तों। बट एक जनरलाइज्ड जैसे बात करते हैं मार्केट कैसा है, तो ये भी वैसा है। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या कैसे, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो होपफुली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिला, और डेफिनेटली बने रहिएगा। इस तरीके के वीडियोस में फ्यूचर में और अधिक लाना चाहूँगा, और आपको जो है इस प्रोडक्ट नॉलेज के ज़रिए जो है आप जो है अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से चुनिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया।